मुरैना दौरे पर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 5 आधुनिक एम्बुलेंस को रवाना किया। यह सभी एम्बुलेंस मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और भिंड जिले के लिए प्रदान की गई हैं। इसी के साथ अशोकनगर और मुंगौली में ऑक्सीजन प्लांट की भी घोषणा की है। सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि पूरे संभाग में जिस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की है, उससे कोरोना महामारी में चल रही लड़ाई में सहयोग मिलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में एक साथ प्रयास कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वह मास्क पहने और टीकाकरण कराए। पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। ऐसे में लोगों का भी सहयोग करना चाहिए। मास्क लगाएं, दूरी बनाते हुए टीकाकरण कराना चाहिए। इसी के साथ सिंधिया ने अवैध खनन के सवाल पर साफ तौर पर कहा कि चंबल में अवैध उत्खनन को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। सिंधिया ने साफ किया कि उनके द्वारा प्रशासन से भी इस मामले पर बात की गई है और वह साफ कह चुके हैं कि अगर वैध खनन है तो उनका सहयोग हो और अवैध खनन को पूरी तरह से बंद किया जाए। अमित गौर, जनपहल न्यूज, मुरैना। 5 एम्बुलेंस रवाना किए हैं हमारे 5 जिलों के लिए, ग्वालियर के लिए, मुरैना के लिए, भिंड के लिए, अशोकनगर के लिए और शिवपुरी के लिए। ये आधुनिक एम्बुलेंस हैं। जीवनदायी फोर्स मोटर्स ने मेरे साथ मिलकर, माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर ये दान में दिया है हमारे 5 जिलों के लिए। इसी के साथ अशोकनगर और मुंगौली के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग ने दिलवाए हैं। और जबकि मैं मुरैना में हूँ, मैं नरेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे संभाग के लिए उन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजनेटर्स और सब चीज़ का पूरा तैयारी की है और तय किया है। हमारी यही सोच है, साथ में मिलकर इस कोरोना से हम लोग निकल पाएँ, उभार पाएँ और जनता की रक्षा हम लोग कर पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण अभी भी है मास्क पहनना और टीकाकरण का अभियान। और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र में और प्रदेश में दोनों संकल्पित हैं कि आने वाले दिसंबर तक 18 साल से ऊपर वाले उम्र में सभी नागरिकों को कोशिश होगी कि हम लोग टीकाकरण कर पाएँ, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए एक ही ढाल है और वो है टीकाकरण। तो आपके द्वारा भी मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे चैनल से, टीकाकरण अभियान का बहुत प्रचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता टीकाकरण में ले पाए। देखिए, इस प्रश्न का पूरा जवाब मैंने अपने 24 घंटे भोपाल के दौरे में आपके सभी बंधुओं को मैंने भोपाल में दे दिया। रेत माफियाओं पे लगातार महिलाएं कार्रवाई कर रही है। देखिए, देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि कौन कार्रवाई कर रहा है, कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जो वैध खनन है वो होना चाहिए और जो अवैध खनन है वो बंद होना चाहिए। लेकिन चंबल में तो सुन लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सूचना आपके द्वारा नहीं लेकिन आपके बंधुओं द्वारा मुझे कल ग्वालियर में दिया गया था, जब एयरपोर्ट से मैं निकला था, मैंने प्रशासन से भी चर्चा की है। अभी मैं कलेक्टर और एसपी से भी यहाँ चर्चा करूँगा कि जो नियम है उस नियम के आधार पर वैध खनन का सहयोग होना चाहिए, जहाँ प्रदेश को रॉयल्टी दी जा रही है, और अवैध खनन को बंद किया जा रहा है।